प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। समय और दूरी क्लास नंबर 3 आपके सामने आज शुरुआत करेंगे। सारे कंसेप्ट वन बाय वन करके आपको कराए जा रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो इस क्लास देखने के बाद आप पिछली क्लास को प्लेलिस्ट में जाइए और आप देख सकते हैं। तो क्लास देखने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला सवाल आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोहन 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बताओ 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। देखिए, छोटे छोटे सवाल भी एग्जामों में पूछे गए हैं और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। 1 सेकंड में दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो दूरी अगर आपसे पूछी जा रही है तो भाई दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय, राइट? क्योंकि आपसे 1 सेकंड में तय की गई दूरी बताओ। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब हमने देखा हमारे जो ऑप्शन दिए वो मीटर में। जब ऑप्शन मीटर में है तो अपने सवाल को मीटर पर सेकंड में लाना है आपको। अब क्वेश्चन में देखेंगे 108 किलोमीटर 1 घंटे में, तो यहां पर स्पीड आएगी 108 किलोमीटर पर आवर है। ये जो स्पीड आपको दिख रही है ये किलोमीटर पर आवर है। हमने देखा सारे ऑप्शन आपको मीटर में दिख रहे हैं। 5/18 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और समय आपसे पूछा जा रहा है 1 सेकंड में, राइट? मतलब जो पूछा जाए उसका फॉर्मूला लगा दो, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा। सेकंड से आप सेकंड हटा दो, 18 से डिवाइड कराएंगे 6 बार, 6 पंजे आएगा 30 मीटर। इसका अर्थ ये हुआ ये आदमी 30 मीटर की दूरी तय कर लेगा। दोबारा देखें, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अगर ये आदमी 108 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तो इसकी स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर होगी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में यदि बदलना है तो 5/18 से आप गुना करें तो आपका मीटर पर सेकंड आ गया। समय आपका 1 सेकंड है। आंसर आपके सामने लिखें। चलिए अगला सवाल देखेंगे आप। एक साइकिल सवार को 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि उसने 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी तय की हो तो बताओ शेष दूरी तय करने के लिए बचे हुए समय में किस चाल से उसको चलना होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यक्ति के पास 8 घंटे और 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मतलब घर से जब चला है व्यक्ति तो एक टारगेट लेके चला है कि मुझे 80 किलोमीटर 8 घंटे में पहुंचना है। जब इस आदमी ने चलना शुरू किया तो ये केवल चौथाई दूरी तय कर पाया। चौथाई दूरी का मतलब 20 किलोमीटर ये आदमी तय कर पाया। जब ये आदमी 20 किलोमीटर दूरी तय कर पाया 5 घंटे लग गए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि व्यक्ति ने चौथाई दूरी कवर कर ली। 80 किलोमीटर का चौथाई करेंगे तो 20 किलोमीटर और घंटे लग गए 5। अब हमें पता है कि दूरी जाना था 80, तो दूरी अभी 30 किलोमीटर बची हुई है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेष दूरी बची हुई है 30 किलोमीटर। बचे हुए समय में तय करना है। घंटे इसके पास 8 थे, 8 में से अगर 5 घंटे निकल गए तो घंटे बचे इसके पास 3। इसका मतलब 30 किलोमीटर 3 घंटे में जाना है। तो आंसर हमारा रहेगा 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका सी। ये आपका राइट आंसर है। लिखें। सारे कंसेप्ट आपको वन बाय वन करके मैं कराऊंगा। लगातार आप क्लास देखें, कोई भी कंसेप्ट आपका यहां से बचने नहीं वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रवीण अपनी यात्रा का कुछ हिस्सा 12 की स्पीड से जाता है, कुछ हिस्सा 15 की स्पीड से, कुछ हिस्सा 18 की स्पीड से जाता है और तीनों अवस्था में समान दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में इसकी एवरेज स्पीड आपसे पूछी जा रही है। बोला यह जा रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। अब औसत चाल कुछ नहीं होता, चाल ही होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो उसने क्वेश्चन में जो बोला है वो ये बोला हुआ है कि तीनों हिस्से बराबर हैं, तीनों जगह समान दूरी बता रहा है। तो आप दूरी कुछ भी मान सकते हैं, परंतु आप एक ऐसी दूरी माने जो 12, 15 और 18 से कट जाए। तो मैथ में कौन सा नंबर ऐसा है जो 12, 15 और आपका 18 से कट जाए? तीनों का एलसीएम। तीनों का लेसे ले लीजिए आप, 180 किलोमीटर हम मान लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम जब आप देखेंगे तो 180 किलोमीटर दूरी मान लेते हैं हम। माना दूरी 180 किलोमीटर है। अब 180 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाता है। दूसरी वाली चाल लिखा हुआ है 15 की स्पीड से जाता है। तीसरी वाली चाल लिखा हुआ है 18 की स्पीड से जाता है। जहां तक चाल की बात है तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हम दूरी देखेंगे तो 540 किलोमीटर है। 180 180 180 के 3 पार्ट आपको बता रहा है, तो दूरी आएगी 540 किलोमीटर। 540 किलोमीटर दूरी है। अब नीचे हमें चाहिए समय।
तो समय आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे समय देखेंगे तो 15 घंटे, 1 घंटे में 12 जाएगा तो 15 घंटे, इससे डिवाइड कराएंगे 12 घंटे, 15 12 27, और इससे डिवाइड कराएंगे तो 10 आएगा। तो 15 12 और 10 यानी 37 घंटे। 37 घंटे व्यक्ति के पास है। 37 घंटे से डिवाइड कराएं, 37 से डिवाइड कराएंगे, 37 एकम 37, 37 एकम 37, 170 बचा। 37 से अगर आप 4 बार करेंगे लगभग 14 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पंजे 35, 5 तिये 15 और 2 17। ठीक है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब 14.59 के आसपास आपका उत्तर पड़ेगा। ये आप लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 60 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। एक आदमी, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी है उसे लिख लेते हैं। एक आदमी 60 किलोमीटर गया 30 की स्पीड से। जब एक आदमी 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाता है, उसके बाद लिखा हुआ है अगले 40 किलोमीटर, अगले 40 किलोमीटर ये गया 20 की स्पीड से। पूरी यात्रा में औसत चाल आपसे पूछा जा रहा है। जब औसत चाल पूछा जा रहा है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि चाल पूछी जा रही है तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब क्वेश्चन में अगर आप दूरी देखेंगे तो ये व्यक्ति 100 किलोमीटर चला गया, क्योंकि हमें अगर चाल चाहिए तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी आपके पास है, नीचे चाहिए आपको समय यानी घंटे। घंटे की बात करें तो यहाँ 2 घंटे लगेंगे और यहाँ भी 2 घंटे लगेंगे। भाई 1 घंटे में 30 जा रहा है, 60 किलोमीटर 2 घंटे में, और इस साइड भी 2, तो घंटे हो गए 4। 100 किलोमीटर को यदि 4 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर पड़ेगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये आप नोट कर सकते हैं, 25 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर पड़ेगा। लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर 12 की स्पीड 1200 की स्पीड से जाता है। अच्छा, 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी अलग अलग स्पीड आपको बता रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आदमी 2500 किलोमीटर, फिर गया 1200 किलोमीटर, उसके बाद गया 500 किलोमीटर। स्पीड बता रहा है इसकी 500 किलोमीटर पर आवर, इसकी बता रहा है 400 किलोमीटर पर आवर, और इसकी बता रहा है 250 किलोमीटर पर आवर। पूछा जा रहा है इसकी औसत चाल बताइए। अगर औसत चाल आपसे पूछा जा रहा है तो भाई चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। जब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दूरी लेनी है। दूरी टोटल होगी आपकी 4200, 4200 किलोमीटर होगी। अब आपको चाहिए समय। जब 4200 किलोमीटर आदमी जा रहा है, समय आप देखेंगे यहाँ 5 घंटे, यहां देखेंगे 3, और यहां देखेंगे 2। 5 3 8 और 2 10, यानी घंटे लग गए 10। 1 घंटे में अगर 500 जा रहा है तो 2500 किलोमीटर 5 घंटे में। यहाँ पे घंटे लगेंगे इसके 3 और यहाँ लगेंगे आपके 2, तो घंटे लग गए 10। सही आंसर आपको देना है 420 किलोमीटर पर आवर। लिखें। अगला सवाल देखेंगे। एक आदमी अपनी चाल का 7/11 चाल से चलकर 22 मिनट में पहुंच जाता है। यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितने समय की बचत हो जाएगी? ये क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी सही चाल का 7/11 चाल से चले। 7/11 का मतलब पहले और बाद में। पहले अगर उसकी चाल 11 थी तो बाद में उसने अपनी कर ली चाल 7। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में दूरी बराबर है, ध्यान रखना, 7/11 चाल से चल रहा है, कोई दूरी थी पहले 11 से अब 7 से, तो लेट तो वो होना ही होना है। तो ये ध्यान रखना है पॉइंट आपको। अगर क्वेश्चन में दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा हो जाता है समय। समय इसका अपोजिट करेंगे आप, समय इसका अपोजिट हो गया। ये ध्यान रखना, अगर दूरी बराबर है चाल का उल्टा समय। अब पहले 7 समय में जा रहा है, अब जा रहा है 11 समय में। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 22 मिनट में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब 11 की वैल्यू 22 मिनट।
11 की वैल्यू 22 मिनट है तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 14 मिनट। सवाल बोला जा रहा है अगर वो पहली वाली चाल से चले, अगर पहली वाली चाल से चले तो 14 मिनट लगेंगे। पूछा जा रहा है कितना समय बचेगा, 8 मिनट। 8 मिनट आपको आंसर देना है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक लड़की अपनी चाल का 3/4 चाल से चलकर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। इसकी पहली वाली चाल और बाद वाली चाल। पहली वाली चाल अगर इसकी 4 है तो बाद वाली चाल हो जाएगी 3। 3/4 चाल, 3/4 चाल का मतलब पहली वाली चाल अगर 4 है तो बाद वाली चाल हो जाएगी 3। चाल का उल्टा होता है समय, समय का रेशो हो जाएगा 3 से 4। इसका मतलब पहले 3 समय लग रहा था, अब समय लग रहा है 4। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अगर 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो आपको देरी देखनी पड़ेगी। यहाँ 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है। इस सवाल में 1 की वैल्यू 15 मिनट है। जब एक हिस्सा 15 मिनट के बराबर है और बोला जा रहा है अगर वास्तविक चाल से चले, वास्तविक होती है पहली वाली चाल, पहली वाली चाल 3 की वैल्यू आएगा 45 मिनट। नोट कर सकते हैं, राइट आंसर बनेगा 45 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी, लिख सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक आदमी निश्चित दूरी तक पैदल चलता है, लेकिन वापसी में वो वाहन द्वारा यात्रा तय करता है। इस प्रकार उसे 37 मिनट लगे। अगर दोनों ओर पैदल चले तो उसे 55 मिनट लगते हैं। अगर दोनों ओर वाहन से यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए ध्यान से आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आदमी एक तरफ से तो जा रहा है पैदल और एक तरफ से जा रहा है वो वापसी में वाहन से। जब एक तरफ पैदल जा रहा है, एक तरफ वाहन से जा रहा है, तो उसे समय लग रहा है 37 मिनट। यानी एक तरफ पैदल और एक तरफ जा रहा है वाहन से और समय लग रहा है उसको 37 मिनट। बोला जा रहा है क्वेश्चन में अगर दोनों ओर पैदल चले तो उसे मिनट लग रहे हैं कितने, दोनों ओर पैदल चले तो उसे मिनट लग रहे हैं 55। दोनों ओर पैदल चलेगा, इधर से भी पैदल इधर से भी पैदल, तो मिनट लग गए 55। पहले तो इसका शॉर्टकट देखिए आप, दोनों तरफ यात्रा करना है उसको, इधर से भी यात्रा इधर से भी यात्रा, तो समय पूछा जा रहा है। इस सवाल में आपको करना है क्या है, पहले शॉर्टकट देख लीजिए। पहले लग रहे थे 37 मिनट, अब लग रहे हैं 55 मिनट। कितने मिनट ज्यादा लगे, 18 मिनट ज्यादा। भाई 18 मिनट ज्यादा लगे, अगर वो आदमी दोनों तरफ यात्रा से जाएगा तो ये 18 मिनट कम कर देना है आपको बस। टोटल में से अगर 18 मिनट कम करेंगे तो आंसर आएगा 19 मिनट। ये तो इसका शॉर्टकट है। जहां तक इसके मेथड की बात है आप खुद देख लें, दोनों तरफ पैदल से 55 मिनट, तो एक तरफ पैदल से लगेंगे 27.5 मिनट। 27.5 55 हो जाएगा। तो पैदल का समय 27.5 है, तो यहां पे लगेंगे 9.5 मिनट। वाहन से 9.5 तभी 37 आएगा। जब एक तरफ वाहन से 9.5 लगेंगे तो दोनों तरफ वाहन से 19 मिनट आपका आंसर बनेगा, लिख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट। लिखा हुआ है किसी दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का रेशो। ए और बी आपको बता रहा है और ए और बी की चाल का रेशो आपको बता रहा है 3:4। और सवाल में लिखा हुआ है कि दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा समय होता है। भाई चाल का उल्टा समय होता है। चाल का रेशो दिया है 3:4, तो समय का रेशो हो जाएगा 4 से 3। अब ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगे। अब यहां पर ए को बी से एक हिस्सा ज्यादा लगा, एक हिस्सा बराबर 30 मिनट। जब एक हिस्सा बराबर 30 मिनट तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए का समय आपसे पूछा जा रहा है। ए का समय कितना है 4, 4 की वैल्यू आ जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब आपको दे सकते हैं 2 घंटे आपका आंसर पड़ेगा, लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। सवाल लिखा हुआ है कि एक चोर ने रात को 9 बजे चोरी कर दी और 8 की स्पीड से भाग गया। 2 घंटे बाद सिपाही को पता चला, इसके पीछा करता है। सिपाही उस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, ये आपका सवाल है। देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है एक चोर ने 9 बजे चोरी की और 8 की स्पीड से भाग गया। 2 घंटे बाद सिपाही को पता चला, 10 की स्पीड से पीछा करता है। सवाल लिखा हुआ है कि बताओ सिपाही उस चोर को कितने दूरी पर पकड़ लेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं जी, 9 बजे चोरी की, 8 की स्पीड से भाग गया, तो एक काम करें दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर होता है दोनों चालों की गुना बटे दोनों चालों का अंतर।
मेरी पिछली क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जितनी दूरी चोर भागेगा उतनी दूरी सिपाही भागेगा। अगर दो चाल आपके पास हो, समय का अंतर आपके पास हो, तो आप लगा सकते हैं दूरी बराबर दोनों चालों की गुना बटे दोनों चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। दोनों चालों की गुना लिखेंगे 8 गुना 10, दोनों चालों में अंतर ले लें 2, समय में अंतर आ रहा है आपका, आप खुद देख रहे हैं 2, समय में अंतर आ रहा है 2 घंटे का, 2 से 2 करें तो यानी कि ये पकड़ा जाएगा 80 किलोमीटर के बाद। दोबारा देखें, एक की चाल 8, एक की 10। पिछली क्लास जरूर देख लेना अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी। दोनों चालों की गुना, दोनों चालों में अंतर, समय का अंतर बराबर ये, नोट करें। तो ये आपकी समय दूरी की क्लास नंबर 3 थी। लगातार आपको क्लास इस चैनल पे दी जा रही है, तो रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। क्लास कैसी लगी लास्ट में आपको कमेंट जरूर लिखने हैं। चलिए विदा लेते हैं आप सभी से, एक बार फिर मुलाकात करेंगे आपको, अब मंडे में मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए विदा लेते हैं सभी से, थैंक यू।